हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रायद्वीप नदियों पर बनी परियोजनाओं के बारे में। उन नदियों के बारे में देखेंगे जो पूर्वी घाट पर अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं। सबसे पहले देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी है जो कि झारखंड से निकलते हुए उड़ीसा के क्षेत्र में अपने बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी पर ही आपको एक जलप्रपात देखने को मिलता है जिसका नाम है हुंड्रो जलप्रपात। स्वर्णरेखा पे नदी पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्वर्णरेखा परियोजना। स्वर्णरेखा परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके तहत आपको झारखंड प्लस उड़ीसा प्लस बंगाल, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में इससे सिंचाई के कार्य किए जाते हैं। अब हम अगली नदी के बारे में देखते हैं, महानदी नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है और उड़ीसा के पास ही बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी क्षेत्र पे ही एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हीराकुंड बांध। यह विश्व की सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई बहुत अधिक है। इसी पर एक और डैम बनाया गया है जिसका नाम है टीकरापारा बांध। अब हम अपने अगली नदी के बारे में देखते हैं जो कि गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी क्षेत्र का उद्गम जो है आपको त्र्यंबकेश्वर पठार से देखने को मिलता है, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र से निकलती है। ये नदी महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना होते हुए फिर ये आपका आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी की सहायक नदी है, एक वर्धा है आपकी, एक पेनगंगा और दूसरी वेनगंगा तीसरी। ये एक नए नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है प्राणहिता नदी। वेनगंगा नदी पर ही एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम भीमगढ़ संजय परियोजना है। और वहीं प्राणहिता पे एक प्रोजेक्ट आपका देखने को मिलता है जिसका नाम है तुमड्डी हट्टी। महाराष्ट्र के क्षेत्र में गोदावरी पर ही एक बांध बनाया गया जिसका नाम है जायकवाड़ी परियोजना, जो कि आपका महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में एक और प्रोजेक्ट इसी नदी पर बनाया गया है जिसका नाम है बबली परियोजना। महाराष्ट्र में ही गोदावरी की एक सहायक नदी है जो कि इसके दाहिने तट से मिलती है, मंजरा। मंजरा पे एक प्रोजेक्ट है निजाम सागर परियोजना, जो कि आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगी। गोदावरी नदी पर ही एक परियोजना है पोंचमपाद परियोजना। यह परियोजना भी आपको तेलंगाना क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी। इसी पर एक और प्रोजेक्ट है जो कि
कालेश्वरम परियोजना है। यह भी आपको तेलंगाना क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी। अब हम अगली नदी के बारे में देखते हैं, जो कि कृष्णा नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोयना। कोयना पर ही कोयना परियोजना स्थापित किया गया है। कोयना परियोजना आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलती है। कोयना डैम के पीछे ही एक जलाशय का निर्माण होता है जिसका नाम है शिव सागर जलाशय। कृष्णा की ही एक और सहायक नदी है जो कि भीमा नाम से है। भीमा नदी पर ही आपको भीमा बांध देखने को मिलता है। इसका एक और नाम है उज्जैनी बांध, जो कि आपको ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलती है। कृष्णा पर ही आपका यहाँ अलमट्टी बांध भी देखने को मिलता है, जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद हम देखते हैं, इस पे एक दो परियोजनाएं और हैं। एक है आपका श्रीशैलम नाम से, दूसरा आपका है नागार्जुन। ये दोनों परियोजनाएं नागार्जुन श्रीशैलम के नाम से जानी जाती हैं। ये आपकी परियोजनाएं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पे हैं। कृष्णा की दो और महत्वपूर्ण सहायक नदी, एक तुंग और एक भद्रा, जो कि तुंगभद्रा के नाम से जानी जाती हैं। इस पर एक प्रोजेक्ट है जो कि तुंगभद्रा नाम से ही है। परियोजना यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बनाई गई है। अब हम अगली नदी के बारे में देखते हैं, जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक से, कावेरी नदी, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करती है अपना। कावेरी की एक सहायक नदी है कबिनी नदी। कबिनी नदी पर ही एक प्रोजेक्ट है जो कि कबिनी नाम से ही है, कबिनी परियोजना। ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, इस पे कृष्णा सागर परियोजना एक बनाया गया है कावेरी नदी पर ही। कृष्णा सागर परियोजना के पीछे एक जलाशय का निर्माण होता है इस डैम के पीछे, जिसका नाम है KR सागर। अब हम नेक्स्ट डैम के बारे में देखते हैं, शिव समुद्रम डैम परियोजना। इसी पर ही एक मेट्टूर डैम आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर। या इसको स्टैनली डैम भी कहते हैं। स्टैनली डैम के पीछे ही एक जलाशय का निर्माण होता है जिसको स्टैनली जलाशय के नाम से जाना जाता है।
कावेरी नदी पर ही एक बहुत पुराना बांध स्थित है जिसे चोल साम्राज्यों द्वारा बनाया गया था। इसका नाम है ग्रैंड एनीकट बांध। ये तमिलनाडु में आपका पड़ता है, जिसे चोल साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पश्चिम घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में तथा उस पर बनी परियोजनाओं के बारे में। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।